जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति का दिमाग बुरी घटनाओं विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता और व्यक्ति हर काम में असफलता ही पाता है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी ना मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है और तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिया है ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों पर लगाकर रखे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप अगर किसी काम में हाथ डालते हैं और आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप कोई नया काम शुरू करने से कतराते हैं और आपका पूरा जीवन इसी डर में निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो आप फिर से फेल हो जाएंगे, जबकि इस वजह से आप नया काम शुरू नहीं कर पाते। आप हार मानने की वजह हर काम को अगर सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक कि आपकी आखिरी सांस चले। अगर आप इस तरह के निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं और वह विजेता जो कभी हार नहीं माना और पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद भी इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे व्यक्ति के समान हैं जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी काम को फेल होने के डर से नहीं बल्कि हर बार काम को सही तरीके से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो उसके सामने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग आपकी ऊर्जा और दिमाग दोनों खराब कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज से ही आप बोलना कम कर दीजिए। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाइए। ऐसे में आप जरूर सफल हो जाओगे।
हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त देता है, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिससे आपका दिल ना कहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह की मुसीबत हिला भी ना सके। आप डटकर खड़े रहेंगे जब तक कि मुसीबत ना टल जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम एक कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। यदि आपको इस बात में फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं तो लोगों की इस बात से भी आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत कैसी है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत कैसी है। इस छोटे से जीवन में अनगिनत बवंडर, तूफान, सुनामी सब आते रहते हैं। रावण को तो हारना ही था क्योंकि रावण में 10 दिमाग थे। जिसका मकसद और विचार एक थे वो बढ़ता गया और बाकी सब ठहरता गया। जो जम जाता है उसे भुला दिया जाता है और जो बढ़ता जाता है लोग उसकी उम्र नहीं हौसला देखते हैं। तुमसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं और शायद ऊपर से देखने वाला भी उनसे तलब होता है। ऐसी सोच से लोगों का काफिला रुक जाता है और कोई ऐसा एक इंसान भी होता है जिसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हमारी उम्र कभी ज़्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी देर भी नहीं होती। जो नहीं कर पाता है वो कमियां गिनाता रहता है और जो हारने के बावजूद जीत की आशा रखता है उसकी हार नहीं जीत का हौसला देखा जाता है। जिंदगी के कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहाँ पर चलते चलते इंसान अकेला हो जाता है। इन पड़ावों में व्यक्ति या तो सबसे आगे हो जाता है या सबसे अलग हो जाता है। कुछ भी हो, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना, क्योंकि जिंदगी में अलग रहने का डर नहीं हौसला देखा जाता है। पतंग की जिंदगी छोटी होती है लेकिन जब वो उड़ती है तो बड़ी तेजी से दौड़ती है। कट जाने के बाद वो सीधी जमीन पर नहीं आती बल्कि बड़े गर्व के साथ अपनी आखिरी सफ़र तय करती है, क्योंकि उसको पता है कि गिरने वालों की गहराई नहीं ऊंचाई देखी जाती है। जीना आसान है, या तो कुछ करो या मत करो, लड़ जाओ या मर जाओ, जल जाओ या आग लगा दो। बीच वाले इंसान को बीच का देखा जाता है और जो जीतता है उसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हम सब चंद काल के लिए इस धरती पर आते हैं, लेकिन इस थोड़ी जिंदगी में भी हम सब समय बर्बाद करने में लग जाते हैं। जिसने समय के महत्व को समझ लिया उसको जिंदगी के समुंदर का असली तैराक कहा जाता है। वक्त जब सजा सुनाता है ना तो किसी जज की जरूरत होती है ना किसी वकील की, क्योंकि ईश्वर दयावान है, माफ कर देता है। पर वक्त कभी आपको माफ नहीं करता। आप अतीत को तो बदल सकते हैं लेकिन आप वर्तमान को भविष्य की चिंता में नष्ट जरूर कर सकते हैं। इसलिए आपसे जितना हो सके भविष्य की चिंताओं को त्याग कर वर्तमान में जीना सीख जाइए। समझदार व्यक्ति खुद सीख जाता है, नासमझ व्यक्ति को समय सिखा देता है। पर वक्त द्वारा सिखाई गई सीख बहुत दर्दनाक होती है। जो लोग समय नष्ट करने की बातें करते हैं जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। कल की चिंता व्यर्थ है। अगर आप
कल की चिंता करने में लगे रहते हैं तो आज के लिए नहीं जी सकते। समय आपके साथ कभी नहीं चलता, आपको समय के अनुसार चलना पड़ता है। आप विलंब कर सकते हैं पर समय नहीं करेगा। एक एक पल आपके लिए बहुत कीमती है, मूल्यवान है। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वक्त सब समय के हाथ में होता है। समय वो स्कूल है जिसमें हम सीखते हैं, समय वो आग है जिसमें हम जलते हैं। इसीलिए समय सबसे अच्छा शिक्षक है। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं, इसलिए धीरे ही सही लेकिन निरंतर चलते रहिए, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने आज तक हमें यही सिखाया है कि हर एक कदम चलकर उससे कितनी शताब्दी पार की जा सकती हैं। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो समय उससे कहीं तेजी से बीतता जा रहा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। अच्छा समय अच्छी यादें लाता है, बुरा समय अच्छी सीख देकर जाता है। अपनों को परखने का सबसे अच्छा समय आपका सबसे बुरा समय होता है। इसलिए जीवन में भागिए। जीवन एक संघर्ष है, जितना आप दौड़ेंगे आपको उतनी सफलता मिलेगी। अगर आप ठहर जाएंगे तो आप समय की बर्बादी नहीं, अपनी सफलता का मार्ग भी कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। इसलिए जीवन में भागो, जितना तेज गति से भाग सकते हो भागो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जीवन एक संघर्ष है और ये सारा संघर्ष कर्म पर आधारित है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए ताकि आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपकी सोच अच्छी बनेगी, आपके विचार अच्छे होंगे। और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आप दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे। और जब आप दूसरों के साथ गलत नहीं करेंगे तो ईश्वर सदा आपके साथ रहेंगे। चाहे इंसान हो या कोई भी जीव जंतु हो, सबके लिए हर दिन एक नया संघर्ष है। और संघर्ष जितना ज़्यादा होगा सफलता उतनी ज़्यादा मिलेगी, उसका फल उतना ज़्यादा मीठा होगा। इसलिए संघर्ष करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी भी संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर जाता है वह समय की बर्बादी के साथ साथ अपनी सफलता के द्वार बंद कर देता है और कहीं ना कहीं उसका जीवन डर के साए में बीतता रहता है। इसलिए कोई इंसान हो या परिस्थिति, किसी से भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। जीवन एक ही मिला है, स्पेशली मनुष्य का जीवन एक ही है। इसलिए निडर होकर अपने कर्म करें और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन में जितना आप संघर्ष करेंगे ईश्वर को महसूस करेंगे, और जब आप ईश्वर को महसूस करेंगे तो आपका डर यूं ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कर्म प्रधान रखिए, कर्म करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए।